नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय हिंदी में मैंने आपको पाठ 7 खाना खजाना जो मैंने आपको पाठ्य पुस्तक में से समझाया था, चित्र पाठ दिया था। चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही वो मैं आपको समझाई थी और उसके साथ में कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए थे। अब मैं आपको स्वाध्याय पोथी में से विकल्प वाले जो शब्द हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। जो आपको विकल्प वाले जो प्रश्न हैं वो आपको अपने हिंदी की चोपड़े में लिखना है। जैसे कि प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका अक्षर क्रम लिखना है। तो अक्षर क्रम लिखना है सिर्फ। जैसे कि नंबर 1 प्रश्न है, टोकरी में फल और सब्जियां हैं। तो यहाँ पे खाली जगह, तो टोकरी में फल और सब्जियां हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, उस ऑप्शन में जैसे कि डिब्बे, बाल्टी, टोकरी, अलमारी। तो आप लोगों को सिर्फ ये ऑप्शन जो दिया है विकल्प, वो विकल्प नहीं लिखना है, सिर्फ जो उसका आंसर है। जैसे कि सी है तो आपको सी लिखना है, और जो शब्द है उसका जैसे कि टोकरी, तो वो टोकरी। यानी कि पहले वाक्य में कैसे करना है, पहले वाक्य में है कि टोकरी में फल और सब्जियां हैं। इस तरह से आपको ये वाक्य लिखना है। उसी तरह दूसरा, रसोई घर में बहुत सारे खाली जगह होते हैं। तो आप ऑप्शन दिया है बर्तन, साधन, चूल्हे और डिब्बे। तो क्या आंसर है ए, तो ए लिखकर बर्तन लिखना है, और जो खाली जगह है जैसे बर्तन, तो इसमें बर्तन लिखना है। इस तरह वाक्य लिख के फिर आपको ए जो आंसर सही है वो लिखना है। उसी तरह तीसरा, लड़का खाली जगह खा रहा है। तो लड़का क्या खा रहा है, तो ऑप्शन दिया है ए फल, बी सब्जी, सी बर्तन और डी खाना। तो क्या आएगा, खाना। तो लड़का खाना खा रहा है, तो यहाँ पे डी। उसी तरह चौथा, रसोई घर में खाली जगह का चूल्हा है। तो रसोई घर में नंबर 1 मिट्टी, बी लोहे, सी गैस या डी इलेक्ट्रिक। तो आंसर है सी। तो क्या आएगा, गैस। तो रसोई घर में गैस का चूल्हा है। फिर उसके बाद पांचवा, रसोई घर में खाली जगह रसोई बना रही हैं। तो रसोई घर में ए पिता, बी माता, सी भाई या डी दादी। तो रसोई घर में बी आएगा, कौन, माता। तो रसोई घर में माता रसोई बना रही हैं। तो क्या लिखेंगे, बी, और इसमें सी। इसी तरह वाक्य लिखना है, टोकरी में फल और सब्जियां हैं। नंबर 2 में रसोई घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं। नंबर 3 लड़का खाना खा रहा है। नंबर 4 रसोई घर में गैस का चूल्हा है। नंबर 5 रसोई घर में माता रसोई बना रही हैं। अब उसी तरह प्रश्न नंबर 2 दिया है, वाक्यांश सुनकर विधानों को पूर्ण करना है, यानी वाक्य पूरा करना है। जैसे इसमें भी अ, ब और क 3 ऑप्शन दिए, जो सही है वो हमें इस वाक्य को पूरा करके लिखना है। जैसे कि लड़का खाली जगह है, पूरा वाक्य लिखना है। यहाँ पे अ में भोजन कर रहा है, ब में माता के पास बैठा है और क में पानी पी रहा है। तो क्या कर रहा है, लड़का भोजन कर रहा है। तो अ, तो सिर्फ यहाँ पे हम पूरा वाक्य ही लिखेंगे, लड़का भोजन कर रहा है। उसी तरह दूसरा, पानी का बर्तन, फिर वाक्य लिखना है। तो अ चूल्हे के पास है, ब लड़के के पास है और क अलमारी के पास है। तो पानी का बर्तन, सही आंसर क्या आएगा, चूल्हे के पास। तो हम क्या लिखेंगे वाक्य में कि पानी का बर्तन चूल्हे के पास है। उसी तरह तीसरा, दादी माँ अब उसमें फिर जाएगा, अ में रोटी सेक रही है, ब सब्जी काट रही है और क पुस्तक पढ़ रही है। तो सही आंसर क्या है, क। तो पुस्तक पढ़ रही है। तो वाक्य क्या है, दादी माँ पुस्तक पढ़ रही हैं। उसी तरह चौथा, कि माता, फिर अ लड़के के पास बैठी हैं, ब दादी के पास बैठी हैं और क गैस के चूल्हे के पास बैठी हैं। तो क्या आंसर आएगा, क। तो माता गैस के पास बैठी हैं। तो विद्यार्थी मित्र, पाठ 7 में जो मैंने आपको शब्दार्थ दिए थे या फिर प्रश्नों के उत्तर दिए थे वो आप अपने नोटबुक में लिखे होंगे। उसके बाद जो स्वाध्याय पोथी के प्रश्न नंबर 1 और 2 मैंने आज जो समझाया है
वो आपको अपने हिंदी की ही नोट में या जो आप चोपड़ा में लिखते हैं तो आपको अपने हिंदी के चोपड़े में ही प्रश्न नंबर 1 और 2 लिखना है। धन्यवाद।